तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ऑन साइंस फाउंडेशन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की जो हमारी जूलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट यूनिट आती है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट फाइलम है जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ, उसके मैं जनरल कैरेक्टर इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस जो ये हमारी जूलॉजी है सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके जनरल कैरेक्टर स्टार्ट करता हूँ। लिखा है यह माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब इस फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। प्रिमिटिव टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है इनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ये हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे इसी फाइलम के ज़्यादातर इसी जो फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, इसी के जो एनिमल होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। आपको आंखों से नहीं दिखते होंगे, वो केवल किससे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं यहाँ माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का होता है मतलब आद्य टाइप का होता है। ये कुछ टेढ़े होंगे, कुछ लंबे होंगे। जैसे पैरामीशियम क्या होता है, लंबा होता है। अमीबा छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। जो यूग्लिना होता है इसी फाइलम के अंदर का आता है वो भी थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। तो ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। यूनिसेलुलर मतलब हम लोग जो होते हैं, क्योंकि ये फाइलम है जूलॉजी पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं बेटा। तो जो हमारा यूनिसेलुलर मतलब होता है एक ही कोशिका पाई जाती है, हम लोगों के अंदर भी एक ही कोशिका पाई जा रही है। ठीक है, तो जो इन फाइलम होंगे इनके अंदर भी एक ही कोशिका पाई जाएगी। ठीक है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन सी कोशिका पाई जाती है उसका नाम है यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो लिखा है इस फाइलम के मेंबर अत्यधिक सिंपल एंड एसेलुलर होते हैं। सिंपल मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी इतनी बनावट नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, सही बन जाते हैं। ठीक है, और एसेलुलर होते हैं मतलब ए सेलुलर मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेलुलर। ठीक है, ये बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता है सेलुलर होता है क्या। ठीक, तो ए मतलब होता है एब्सेंट, सेलुलर मतलब होता है सेल का एब्सेंट होना। बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर जिनके अंदर सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हमारे जो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं इनका है इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। ठीक है, जैसे ये पैरामीशियम है, किसी पैरामीशियम है। ठीक है, ये कोई सेल है हमारी, ये सेल है। ठीक, इसके अंदर पैरामीशियम रुक रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा प्रोटोप्लाज्म भरा है। तो इसीलिए इनका क्या कह सकते हैं, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। मतलब इनके अंदर जो सेल होती है उसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा है, तो पैरामीशियम उसी के अंदर रहना है, इसीलिए इनको हम कह सकते हैं इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। फोर्थ नंबर हमारा जो पॉइंट है, यह वाटर में फ्री लिविंग होते हैं, मतलब जो हम पानी पीते हैं उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया या माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब होता है दूसरे पर भोजन। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एंडमीबा हो गया, ट्रिपेनोसोमा हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, हम अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इनकी बॉडी में एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एसिमेट्री मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एसिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्री मैं कह सकता हूँ ये मतलब होता है एब्सेंट, सिमेट्री मतलब होता है सममित, इनके अंदर सममित एब्सेंट होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ बाइलेटरल सिमेट्री की, तो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब ये देखिए कुछ ये सेल है। ठीक है, इसको मैं अगर 20 से काट दूँ, एक्सेज ऑफ सिमेट्री से काट दूँ, तो जो इनके मिरर इमेजेस होंगे ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, शो करेंगे। ये देखिए मतलब आपस में दोनों क्या हो, बराबर हो, तो इसको हम बाईलैटरल सिमेट्री भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, बाईलैटरल सिमेट्री हो गई। अगर मैं बात करूँ रेडियल टाइप सिमेट्री की, तो रेडियल टाइप सिमेट्री कौन सी होती है, ये देखिए ये कोई सेल है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो, इसको हम रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 6 पॉइंट है ये है इन सदस्यों के एनिमल को में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया, और कुछ जंतुओं में लोकोमोशन एब्सेंट होता है। ठीक, तो मैं फर्स्ट 6 नंबर पॉइंट जो है इन सदस्यों में एनिमल में लोकोमोशन मतलब होता है जैसे ये कोई एनिमल है पैरामीशियम, मैं बना रहा हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये पैरामीशियम है, ये कोई सांस ले रहा है यहाँ से, तो इनके अंदर लोकोमोशन इधर से हो रहा है, मतलब इनके अंदर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं सीलिया, ये चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम। ठीक है, तो इनके द्वारा ये लोकोमोशन करता है। ठीक है, जैसे ये देखिए सीलिया के किसके द्वारा कर रहा है, पैरामीशियम। ठीक है, जो फ्लेजिला होता है यूग्लिना के अंदर पाया जाता है। यूग्लिना में बना दूँ अगर, तो ये कुछ ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे, तो ये होता है हमारा यूग्लिना, ये इसका फ्लैजिला होता है, इसके द्वारा ही लोकोमोशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी,
स्यूडोपोडिया अमीबा, अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया के अंदर ही लोकोमोशन होता है। हम बात करेंगे अपनी 7वें नंबर पॉइंट की, तो 7वां नंबर पॉइंट हमारा है इन एनिमल्स में न्यूट्रिशन की क्रिया हेटेरोट्रॉफिक होती है। ठीक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है ये जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक मतलब होता है, पैरासिटिक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हेलोफाइटिक या पैरासिटिक फॉर्म में होता है, मतलब ये अपने भोजन के लिए खुद भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरल कैरेक्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर है, आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, हमारा 8 नंबर पॉइंट है इन एनिमल्स में डाइजेशन की क्रिया इंटरसेलुलर टाइप की होती है। इन एनिमल में डाइजेशन, ये देखिए ये पैरामीशियम की सेल है कोई। ठीक है, इनके अंदर डाइजेशन, जैसे हमारा अंदर जो हमारा डाइजेशन होता है कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है, तो इनके अंदर भी जो डाइजेशन होगा कहाँ होगा, पेट के अंदर। इंटरसेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, मतलब इनके जो पेट होता है उसके अंदर डाइजेशन होता है, तो सबके अंदर होता है, तो कौन सी नई बात हो गई। ठीक है, तो इंटरसेलुलर टाइप का फूड वैक्यूल के फॉर्म में पाई जाती है। इनमें रिस्पायरेशन डिफ्यूजन द्वारा होता है। रिस्पायरेशन मतलब कह सकते हैं जैसे हम लोगों का पसीना आता है ना, तो ये सांस जो लेते हैं इनके यहाँ से होगी। ठीक है, ये बॉडी सरफेस पर इनका रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, इनमें एक्सक्रीशन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल या एंड बॉडी सरफेस से होता है। इनमें एक्सक्रीशन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल या बॉडी सरफेस द्वारा होता है। कुछ नए पॉइंट नहीं याद कर सकते हैं आप। ठीक है, हमारा जो 10 नंबर पॉइंट है, इनमें 11 नंबर, इन फाइलों में पाए जाने वाले अधिकतर मेंबर्स की बॉडी नेकेड होती है। नेकेड मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत क्या कहते हैं कमजोर होती है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में पेडिकल टेस्टाइन सेल प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसकी बॉडी बहुत टाइट होती है। जैसे ये पैरामीशियम होगा, अगर इसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होगा तो ये बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत सॉलिड होगी, मतलब कठोर बहुत होगी। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट होती है। अगर बात करें मैं 12 नंबर पॉइंट की, तो इनमें मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन द्वारा होता है, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे तो मैंने आप तक शेयर किए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपसे तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।